गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे नेत्र दोष के बारे में। तो नेत्र दोष जो थे हमने दो बात कर ली थी, एक दूरदृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो क्या दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। अर्थात निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले ही बनता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट दोष है हमारा जरा दृष्टि दोष, प्रिस्बायोपिया। जरा दृष्टि दोष में ये क्या होता है कि जब जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है व्यक्ति की, एज बढ़ने के साथ ही जो लेंस जो है, जो लेंस की मांसपेशियां जो हैं उनमें क्या आता है, विकृतता आती जाती है। तो यहाँ पर आयु बढ़ने के साथ लेंस एवं मांसपेशियों का लचीलापन कम होने से नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। तो समंजन क्षमता क्या होती है कि लेंस जो होता है उस लेंस की फोकस दूरी में स्वतः ही परिवर्तन, अर्थात जैसे जैसे बिंब जो है पास में या दूर पे, क्योंकि प्रतिबिंब तो फिक्स है, कहाँ बनना है, रेटिना पर। तो अब बदलाव किस में होगा, लेंस की फोकस दूरी में बदलाव होगा। किसके अनुसार होगा, वो वस्तु की स्थिति के या बिंब की स्थिति के अनुसार बदलाव होगा। तो जो बदलाव होता है उसे ही क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। तो ये समंजन क्षमता जो है ये क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसमें, जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है व्यक्ति की, और एज के साथ जो है नेत्र लेंस और मांसपेशियां जो हैं उनकी समंजन क्षमता बोल सकते हैं अपन, नेत्र की समंजन क्षमता बोल सकते हैं, जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी में बदलाव होने की प्रवृत्ति जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण तो समंजन क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, और इसी कारण इसे दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को, या अपन बोल सकते हैं कि जब जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ने लगती है, एज बढ़ने के साथ ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता या मांसपेशियों में विकृति के कारण विषय दोष में व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात इसमें दोनों ही दोष होंगे यहाँ पर जरा दृष्टि दोष में, कि यहाँ तो न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो यहाँ इसीलिए इस दोष में क्या किया जाता है कि इस दोष के निवारण के लिए डिफॉक्सी का मतलब होगा जिसकी दो फोकस होंगे, दो फोकस दूरी होंगी, डिफॉक्सी लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अब डिफॉक्सी में जो दो प्रकार के लेंस, अर्थात एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस काम में लिया जाएगा। तो इसका जो ऊपरी डिफॉक्सी लेंस या डिफॉक्सी जो चश्मा बनाया जाता है, जो चश्मे में जो लेंस लगेगा वो डिफॉक्सी लेंस होगा, और डिफॉक्सी लेंस में जो ऊपर का भाग होगा वो तो कौन सा भाग होगा, अवतल भाग होगा, और नीचे का भाग जो होगा वो कौन सा भाग होगा, उत्तल भाग होगा। तो जरा दृष्टि दोष जो है उसमें क्या होता है कि न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जरा दृष्टि दोष में न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और इस दोष के निवारण के लिए जो काम में लिया जाता है डिफॉक्सी, लेंस काम में लिया जाता है। और डिफॉक्सी में जो ऊपर का लेंस जो होगा वो तो कौन सा होगा, अवतल लेंस, और नीचे का जो होगा वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। तो
तो ये था हमारा कौन सा दोष, जरा दृष्टि दोष। तो हमने जो अभी पढ़ चुके हैं, पहला पढ़ा हमने कौन सा, निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो है वो है दूरदृष्टि दोष। और तीसरा है, दोनों को कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। और जरा दृष्टि दोष में दोनों ही, अर्थात न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नहीं पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब हमारा नेक्स्ट जो दोष है वो है दृष्टि वैषम्य दोष। तो नेक्स्ट दोष रहेगा दृष्टि वैषम्य दोष। नेक्स्ट दोष जो है हमारा वो है दृष्टि वैषम्य दोष। तो दृष्टि वैषम्य दोष या एस्टिग्मेटिज्म जो है उसमें क्या होता है कि इसे पहली बात तो क्या कहा जाता है, अबिंदुकता दोष भी कहा जाता है। और इस दोष में दृष्टि जो है हमारी वो क्या हो, किसके कारण बाधित होगी, तो इस दोष में कॉर्निया की गोलाई जो है वो क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। अर्थात जब अपन कभी कभार देखते हैं, कोई व्यक्ति देखता है हमारी तरफ है, सामने की तरफ, और वो देख कहाँ रहा होता है, दूसरी तरफ देख रहा होता है, तो कॉर्निया की जो गोलाई जो है उसमें क्या हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाता है या अनियमित हो जाती है। और अनियमित होने के कारण इस दोष में व्यक्ति को सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि व्यक्ति एक तो जस्ट सामने की तरफ नहीं देख पाता है, और दूसरी जो समान दूरी पर होगी कौन सी, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं जो होती है। कभी कभार जब आंखों का टेस्ट होता है तो हमको इस तरीके की लाइनें दिखाई जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके की लाइनें जो होती है, अलग अलग रंग की लाइनें होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें। तो इन लाइनों का रंग जो है वो विभेद नहीं कर पाता है व्यक्ति। तो इस दोष में क्या किया जाएगा, सबसे पहले कॉर्निया की अनियमितता जो है वो क्या हो जाती है, बाधित होती है यहाँ पर, अर्थात अनियमित हो जाती है। और इस दोष युक्त नेत्र जो है वो क्या करता है कि जो समान दूरी पर अलग अलग रंग की जो है कौन सी, जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें जो हैं उनमें व्यक्ति विभेद नहीं कर पाता है। तो इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाएगा, इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस दोष का निवारण जब किया जाएगा व्यक्ति की, तो या तो शल्य चिकित्सा होगी या फिर बेलनाकार लेंस जो है वो काम में लिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट दोष जो है वो है हमारा मोतियाबिंद। नेक्स्ट दोष जो है हमारा वो क्या है, मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद जो है व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ जो नेत्र लेंस है उसकी लचीलापन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नेत्र दो नेक्स्ट जो रोग है वो है मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद की अगर बात करते हैं तो मोतियाबिंद में लेंस की आयु जो है व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ लेंस की पारदर्शिता, तो यहाँ पर जो लेंस की पारदर्शिता क्या हो जाती है, कम होने लगती है या खत्म हो जाती है, पारदर्शिता कम हो जाती है। साथ ही यहाँ पर लेंस जो है उसका लचीलापन भी कम होने लगता है तथा लेंस का लचीलापन कम हो जाता है।
अब जैसे जैसे पारदर्शिता कम हो जाएगी तो लेंस के द्वारा अपवर्तन कम और परावर्तन ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात जो आयु बढ़ेगी लेंस की पारदर्शिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लेंस की पारदर्शिता कम होने के कारण यह लेंस प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है वो क्या नहीं बन पाता, स्पष्ट, अर्थात वस्तु हमें, जिसके कारण व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसके कारण व्यक्ति को जो वस्तु जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। उसके बाद में अगर और अब इसका निवारण की बात करेंगे तो निवारण के लिए क्या किया जाता है, ये लेंस तो क्या हो गया खराब, अब या तो पहले क्या किया जाता था कि जैसा शल्य चिकित्सा के द्वारा ये मोतियाबिंद युक्त लेंस जो होता है उस लेंस को हटा दिया जाता था, और हटाने के पश्चात बाहर की तरफ जो मोटे मोटे लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता था। परंतु आज क्या किया जाता है कि जो कृत्रिम लेंस जो है, जो मोतियाबिंद युक्त लेंस को हटाकर आँख के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिसे इंट्राओक्यूलर लेंस कहा जाता है, जिसे क्या कहेंगे, इंट्राओक्यूलर लेंस। इस दोष के निवारण के लिए शल्य चिकित्सा के द्वारा आँख के अंदर ही आँख के द्वारा इस दोष युक्त लेंस को हटा दिया जाता है तथा इसके स्थान पर कृत्रिम लेंस, जिसे क्या कहेंगे, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है। तो जो इस दोष युक्त जो मोतियाबिंद जिसमें लेंस में हो गया, उस मोतियाबिंद युक्त लेंस को तो क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हटाने के बाद में कृत्रिम लेंस जो होते हैं उसको उसकी जगह प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को उसी तरीके से वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है, बाहर कोई लेंस दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आँख के अंदर ही लगाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इंट्राऑक्यूलर लेंस कहा जाता है। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रकाश वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा वो विद्युत है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या रहेगा, जो फिजिक्स वाले पोर्शन में विद्युत धारा, क्लियर, इसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।